धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। पहले क्लाइंट्स खुश थे और उन्होंने दूसरों को रेकमेंड किया। 4 महीने बाद उनके पास 8 प्रोजेक्ट्स थे। 6 महीने बाद वो एक छोटा ऑफिस रेंट कर सके। अर्जुन को याद है वो दिन जब उन्होंने अपना पहला प्रॉपर ऑफिस सेटअप किया। 3 कंप्यूटर्स, व्हाइट बोर्ड और एक छोटा मीटिंग रूम। राहुल ने ऑफिस की दीवार पर कंपनी का लोगो लगाया था, टेक ड्रीम सॉल्यूशंस। उस दिन तीनों दोस्तों की आंखों में खुशी के आंसू थे। सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब अर्जुन के पुराने ऑफिस के मालिक श्रीवास्तव साहब ने खुद फोन किया और अपनी कंपनी की वेबसाइट बनवाने का ऑर्डर दिया। फोन पर उन्होंने कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हारे काम के बारे में सुना है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अर्जुन ने बहुत प्रोफेशनली उनसे बात की और अच्छी डील फाइनल की। वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद श्रीवास्तव साहब ने कहा, मुझे गलत लगा था, तुमने सही फैसला लिया था। 8 महीने बाद अर्जुन की कंपनी में उन्होंने 2 और लोगों को हायर किया, एक डेवलपर और एक सेल्स एग्जीक्यूटिव। अब वो सिर्फ लोकल बिजनेसेस ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों के क्लाइंट्स भी हैंडल कर रहे थे। उनकी मंथली इनकम अब 2 लाख रुपए से ज्यादा हो गई थी। 1 साल पूरा होने पर अर्जुन ने अपने घर वालों को एक सरप्राइज दिया। उसने पिताजी के लोन का पूरा पेमेंट कर दिया, जो 3 लाख रुपए था। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे रोकने की कोशिश की थी। अर्जुन ने कहा, पापा, आप गलत नहीं थे, आपकी चिंता नेचुरल थी, लेकिन कभी कभी रिस्क लेना जरूरी होता है। मां भी बहुत खुश थी। विकास भाई ने भी एडमिट किया, यार तूने कमाल कर दिया, मुझे लगता था कि तू फेल हो जाएगा। एक दिन अर्जुन अपने कॉलेज के एनुअल फंक्शन में गया। वहां उसके प्रोफेसर ने उसे स्टेज पर बुलाया और बोला, यह है हमारा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अर्जुन। इसने प्रूव कर दिया कि अगर पैशन और डेडिकेशन हो तो कुछ भी पॉसिबल है। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। 1.5 साल बाद टेक ड्रीम सॉल्यूशंस में 12 लोग काम कर रहे थे। अर्जुन ने एक बिगर ऑफिस लीज किया था। उनके क्लाइंट्स में अब कुछ बड़ी कंपनीज भी शामिल हो गई थी। राहुल अब क्रिएटिव हेड था और प्रिया मार्केटिंग डायरेक्टर। एक दिन स्थानीय अखबार ने अर्जुन का इंटरव्यू लिया। रिपोर्टर ने पूछा, अर्जुन जी, आपकी सफलता का राज क्या है? कैसे आपने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, राज तो बस एक बात थी, मेरी दादी मां का एक वाक्य जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा था, जो चावल बोता है वो गेहूं नहीं काट सकता। मतलब यह कि अगर आप हमेशा सेफ जोन में रहेंगे तो कभी अपने बड़े सपने अचीव नहीं कर पाएंगे। उस इंटरव्यू का वीडियो वायरल हो गया। बहुत से यंग एंटरप्रेन्योर्स ने अर्जुन को मैसेज भेजे कि उनकी स्टोरी ने उन्हें भी मोटिवेट किया है। उस शाम घर पहुंचकर अर्जुन ने दादी मां के पैर छुए। दादी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, मैं हमेशा जानती थी कि तू कुछ बड़ा करेगा, बस डर को हटाने की देर थी। अर्जुन ने कहा, दादी मां, आपकी वो एक बात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आज मैं जो भी हूं वो आपकी वजह से हूं। दादी मां ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, नहीं बेटा, तू जो भी है अपनी हिम्मत की वजह से है। मैंने तो बस याद दिलाया था कि तेरे अंदर क्या है। 2 साल बाद अर्जुन ने अपनी कंपनी का दूसरा ब्रांच खोला। अब टेक ड्रीम सॉल्यूशंस में 25 लोग काम करते थे। उसकी पर्सनल इनकम अब मंथली 8 लाख रुपए से ज्यादा थी। वो एक छोटी सी कार कंपनी भी खरीदी थी और अपने लिए एक अच्छा घर भी। लेकिन सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब अर्जुन ने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया, दादी मां स्कॉलरशिप, जो उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता था जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे लेकिन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे। पहले बैच में 10 स्टूडेंट्स को 50,000 रुपए तक की फंडिंग दी गई। आज अर्जुन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, लेकिन वो कभी नहीं भूलता उस रात को जब उसकी दादी मां ने सिर्फ एक वाक्य से उसकी जिंदगी बदल दी थी। हर सफलता के पीछे वो उस मोमेंट को याद करता है।
अर्जुन अब अक्सर कॉलेजेस में जाकर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है। वो हमेशा कहता है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा। हाल ही में अर्जुन की कंपनी को एक नेशनल अवार्ड भी मिला, बेस्ट यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। अवार्ड सेरेमनी में अपना स्पीच देते वक्त अर्जुन ने कहा, यह अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, ये उन सभी का है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, खासकर मेरी दादी माँ का, जिनके एक वाक्य ने मेरी जिंदगी बदल दी। दादी माँ की एक बात ने बदल दी जिंदगी। कंप्लीट हिंदी स्टोरी स्क्रिप्ट। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन उससे पहले, अगर आप रोजाना जीवन बदलने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे पास हर दिन का अपना विशेष प्लेलिस्ट है। सोमवार को प्रेरणादायक कहानियां, मंगलवार को सफलता की गाथाएं, बुधवार को रिश्तों की कहानियां, यानी हर दिन कुछ नया। बस एक क्लिक और आप इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बन जाएंगे। कभी कभी सिर्फ एक वाक्य, सिर्फ एक सलाह हमारी पूरी जिंदगी बदल देती है। ये कहानी है अर्जुन की, एक ऐसे नौजवान की जो खो गया था चुनौतियों, दबावों और डर के बीच में, जब तक कि उसकी दादी माँ के एक सादे से जुमले ने हमेशा के लिए सब कुछ बदल नहीं दिया। अर्जुन की उम्र थी 23 साल। तपती गर्मी की तरह जवानी और सपनों से भरा दिल, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खाली महसूस करता था। अभी अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके वो एक छोटी सी कंपनी में काम कर रहा था। रोजाना वही काम, वही लोग, वही बोरिंग जिंदगी। दिन शुरू होते ही पता चल जाता था कि कैसे खत्म होगा। अर्जुन का सपना था अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी बनाने का। वो रातों को जागकर कोडिंग करता, नए आइडिया सोचता, प्लान बनाता। लेकिन हर बार जब वो कुछ करने के बारे में सोचता तो डर उसे जकड़ लेता। क्या होगा अगर फेल हो गया? क्या होगा अगर पैसे डूब गए? घर वाले क्या कहेंगे? घर में हालत और भी मुश्किल थी। पिताजी रोजाना वही बात, बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी करो, प्राइवेट जॉब में क्या रखा है, आज है कल नहीं। मां भी कहती, अरे पहले अच्छी नौकरी ढूंढो, फिर शादी करनी है, सपने से पेट नहीं भरता। अर्जुन के बड़े भाई विकास पहले ही बैंक में क्लर्क की नौकरी कर रहे थे। घर में उन्हें आइडियल बेटा माना जाता था। देखो विकास को, मां अक्सर कहती, कितना सिक्योर जॉब है उसका, तुम भी वैसा ही कुछ करो। ये तुलना अर्जुन के दिल में छुरी की तरह लगती थी। अर्जुन रोजाना इसी उधेड़बुन में रहता। वो जानता था कि उसके अंदर कुछ है, वो कर सकता है कुछ बड़ा। उसके कॉलेज के दोस्त प्रशंसा करते थे उसकी प्रोग्रामिंग स्किल्स की। प्रोफेसर भी कहते थे कि अर्जुन में कुछ खास बात है। उसने कॉलेज में कई कॉम्पिटिशन्स जीते थे, हैकथॉन्स में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन ये डर उसे कहीं नहीं जाने दे रहा था। रिश्तेदार भी अपना अपना ज्ञान बांटते रहते। चचाजी कहते, अरे भैया, इस उम्र में सपने देखने का वक्त है, पर प्रैक्टिकल भी बनना पड़ता है। मामाजी का तो एक ही राग था, गवर्नमेंट जॉब से बेहतर कुछ नहीं, पेंशन भी मिलती है, ऑफिस में भी स्थिति अच्छी नहीं थी। उसका बॉस श्रीवास्तव साहब हमेशा अर्जुन को नीचा दिखाने की कोशिश करते। अर्जुन, तुम अभी बच्चे हो, बिजनेस और जॉब में फर्क होता है, पहले अनुभव लो, फिर सपने देखो। ये सब सुनकर अर्जुन का दिल टूट जाता। ऑफिस के सीनियर कॉलीग भी कहते, यार अर्जुन, हम भी कभी बड़े एंटरप्रेन्योर बनने का सोचते थे, पर रियलिटी यह है कि रिस्क बहुत ज्यादा है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। इन सब बातों का अर्जुन पर गहरा असर होता था। हर रात वो अपने कमरे में बैठकर सोचता, मैं कब तक यूं ही फंसा रहूंगा, कब तक डर की वजह से अपने सपनों को मारता रहूंगा। उसका दिल करता था कि वो चिल्लाकर कह दे सबको कि वो कुछ बड़ा कर सकता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। अर्जुन की डायरी में लिखा था, आज फिर से बॉस के सामने चुप रह गया,
कल रात तक सोचा था कि अपनी बात कहूंगा, लेकिन फिर वही डर, कब तक यूं ही अपनी आवाज दबाता रहूंगा। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट था। अर्जुन ने रात भर मेहनत करके एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन तैयार किया था। उसमें इनोवेटिव आइडियाज थे, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस थे। लेकिन जब मीटिंग में बॉस ने सारा क्रेडिट अपने नाम कर लिया, तो अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन डर के मारे चुप रह गया। उस मीटिंग के बाद अर्जुन वॉशरूम में गया और मिरर में अपना चेहरा देखा। तू कितना कमजोर है, उसने खुद से कहा। अपने ही काम का क्रेडिट भी नहीं ले सकता। उस दिन वो बहुत परेशान होकर घर आया। उसका चेहरा उदास था, आंखों में निराशा थी। वो सीधे अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। बार बार सोच रहा था, मैं कितना कमजोर हूं, कुछ भी नहीं कह सकता अपने हक की बात। शाम को खाना खाते वक्त भी वो चुप रहा। पिताजी ने पूछा, क्या बात है बेटा, आज बहुत चुप हो? अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, कुछ नहीं पापा, बस थक गया हूं। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि ये सिर्फ थकान नहीं है, ये है हार की आवाज। विकास भाई भी वही थे। उन्होंने भी एडवाइस दी, अर्जुन, ऑफिस पॉलिटिक्स है यार, सब जगह होता है, सब्र रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अर्जुन जानता था कि ये सल्यूशन नहीं है। रात को लगभग 10 बजे अर्जुन हॉल में गया पानी लेने। वहां दादी मां अपने हमेशा वाले झूले वाले चेयर पर बैठी थी। चांदनी रात थी और दादी मां की सफेद साड़ी चांद की रोशनी में चमक रही थी। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे वो जानती हों कि अर्जुन परेशान है। दादी मां ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराई। उनकी आंखें अर्जुन के चेहरे को पढ़ रही थी, जैसे कोई खुली किताब हो। बेटा, इधर आओ, उन्होंने प्यार से कहा। अर्जुन दादी मां के पास गया और उनके पैरों के पास फर्श पर बैठ गया। दादी मां ने उसके बालों में हाथ फेरा और कहा, बेटा, तेरी आंखें हमेशा इतनी थकी हुई क्यों रहती हैं? इतनी कम उम्र में भी लगता है जैसे सारी दुनिया का बोझ उठा रहा है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, दादी मां, मुझे लगता है कि मैं कुछ भी सही नहीं कर रहा। मेरे पास सपने हैं, लेकिन सब कहते हैं कि रिस्क है, और मुझे नहीं पता कि मैं काबिल हूं भी या नहीं। दादी मां कुछ देर चुप रही। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अर्जुन, बैठ ठीक से, मैं तुझे एक बात बताती हूं। अर्जुन ने अपना ध्यान दादी मां की तरफ लगाया। उनकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। बेटा, जिंदगी कभी भी सबसे सुरक्षित रास्ते के बारे में नहीं होती। जिंदगी उस रास्ते के बारे में होती है जो तेरे दिल की धड़कनें तेज कर दे। डर कभी नहीं जाएगा, लेकिन हिम्मत यह है कि डर के साथ भी चलते रहे। दादी मां ने रुककर अर्जुन की आंखों में देखा। और सुन बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जो चावल बोता है वो गेहूं नहीं काट सकता। अगर तू सिर्फ सुरक्षा बोएगा तो कभी अपने सपने नहीं काट पाएगा। यह वाक्य अर्जुन के दिल में बिजली की तरह कौंध गया। जो चावल बोता है वो गेहूं नहीं काट सकता, इतनी सादी सी बात, लेकिन इसमें जीवन का सबसे गहरा सच छुपा हुआ था। दादी मां ने आगे कहा, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। तेरे दादाजी भी ऐसे ही डरते थे जब उन्होंने अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया था। लोग कहते थे, नौकरी छोड़कर क्यों रिस्क ले रहे हो? लेकिन उन्होंने सुना नहीं। आज हमारे पास जो कुछ भी है वो उनकी उसी हिम्मत का नतीजा है। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। दादी मां की आवाज में एक अजीब सा संबल था। वो आगे बोली, बेटा, मैं नहीं कह रही कि बेसोचे समझे कुछ भी कर दे, लेकिन अगर तेरे पास प्लान है, हुनर है और दिल में जुनून है, तो फिर डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे। दादी मां ने अर्जुन का हाथ अपने हाथों में लिया। उनके हाथ बुढ़ापे से सख्त हो गए थे, लेकिन उनमें गर्मजोशी थी। सुन बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूं, पता नहीं कितनी देर और रहूंगी,
लेकिन मैं ये देखकर नहीं जाना चाहती कि मेरा पोता अपने सपनों को मारकर जी रहा है। इन शब्दों के साथ अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आए। दादी मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जा बेटा, अब सो जा। लेकिन याद रख, जो चावल बोता है वो गेहूं नहीं काट सकता। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। दादी मां के शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंज रहे थे। जो चावल बोता है वो गेहूं नहीं काट सकता। ये वाक्य जैसे उसकी जिंदगी की दिशा बदल रहा था। अगली सुबह अर्जुन ने फैसला किया। उसने अपने लैपटॉप पर एक फाइल खोली, माय बिजनेस प्लान। ये फाइल महीनों से बंद पड़ी थी। आज वो इसे फिर से खोलने की हिम्मत कर रहा था। उसने पूरा दिन बिताया अपने बिजनेस प्लान को दोबारा से तैयार करते हुए। उसका आइडिया था एक छोटी टेक कंपनी का, जो लोकल बिजनेसेज के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स बनाती। उसने मार्केट रिसर्च की, कंपटीशन देखा और एक रियलिस्टिक प्लान बनाया। उसने कैलकुलेट किया कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट में लगभग 2 लाख रुपए लगेंगे। अगले हफ्ते अर्जुन ने अपने 2 बेस्ट फ्रेंड्स राहुल और प्रिया को मिलने बुलाया। राहुल ग्राफिक डिजाइनर था और प्रिया मार्केटिंग में एक्सपर्ट। जब अर्जुन ने अपना प्लान शेयर किया तो दोनों बहुत खुश हुए। राहुल ने कहा, यार अर्जुन, ये आइडिया तो कमाल का है। मैं तो कब से सोच रहा था कि कुछ अपना करूं। प्रिया भी बोली, यार, मैं भी इन्वॉल्व होना चाहती हूं। हम तीनों मिलकर एक अच्छी टीम बना सकते हैं। प्रिया ने आगे कहा, देखो अर्जुन, मेरे पास कुछ कॉन्टैक्ट्स है स्मॉल बिजनेसेस के। वो हमारे पहले क्लाइंट्स बन सकते हैं। राहुल भी एक्साइटेड था। और मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा। हमारी कंपनी का ब्रांडिंग भी मैं हैंडल करूंगा। लेकिन जब अर्जुन ने घर में अपने प्लान्स के बारे में बताया तो रिएक्शन उम्मीद के मुताबिक ही था। पिताजी ने कहा, अरे पागल है क्या? नौकरी छोड़कर ये सब क्या करना है? मां भी परेशान हुई। बेटा, ये सब जोखिम का खेल है, गलत रास्ता है। विकास भाई भी कूद पड़े, अरे यार अर्जुन, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। मेरी बात सुन, ये सब फिल्मी हैं। रियलिटी में बिजनेस करना इतना आसान नहीं। उन्होंने अपने बैंक के एक्सपीरियंस के एग्जाम्पल्स दिए। मैंने देखे हैं ऐसे लोगों को जो बिजनेस स्टार्ट करके फेल हो गए। चचाजी भी बोले, बेटा, हमारे जमाने में जॉब सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट थी। आज भी वही सही है। मामा जी ने तो यहां तक कह दिया, अरे पहले कम से कम 5 से 6 साल एक्सपीरियंस तो ले, फिर सोचना। लेकिन इस बार अर्जुन ने हिम्मत से जवाब दिया, पापा, मां, मैं समझ सकता हूं आपकी चिंता, लेकिन अगर मैं कोशिश भी नहीं करूंगा तो कैसे पता चलेगा कि मैं कर सकता हूं या नहीं? मैंने पूरा प्लान बनाया है, रिस्क कैलकुलेट किया है, और मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ राहुल और प्रिया भी हैं। दादी मां उस वक्त चुप थी, लेकिन उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। जब अर्जुन ने सबको कन्विंस करने की कोशिश की तो दादी मां ने सिर्फ इतना कहा, मैं अपने पोते पर भरोसा करती हूं। फिर वो अर्जुन के पास आई और धीरे से कहा, बेटा, जो बीज तूने मन में बोया है उसे फलने का मौका दे। अर्जुन ने अपनी 6 महीने की सैलरी बचाई हुई थी, लगभग 1.5 लाख रुपए। उसने फैसला किया कि वो इसे अपने सपने में इन्वेस्ट करेगा। राहुल और प्रिया भी अपनी अपनी थोड़ी सेविंग्स लेकर आए। कुल मिलाकर उनके पास 2.5 लाख रुपए हो गए थे। पहले महीने में उन्होंने एक कोवर्किंग स्पेस रेंट किया। अर्जुन ने अपने ऑफिस में नोटिस पीरियड सर्व किया। श्रीवास्तव साहब ने कहा, तुम बड़ी गलती कर रहे हो अर्जुन, वापस आना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर बोला, साहब, शायद आप गलत साबित हो। शुरुआती महीने बहुत कठिन थे। पहला क्लाइंट ढूंढना, प्राइसिंग तय करना, क्वालिटी मेंटेन करना, सब कुछ नया था। कई बार लगता था कि शायद सब गलत फैसला लिया है। एक महीने में सिर्फ 2 छोटे प्रोजेक्ट मिले थे, एक किराना दुकान की वेबसाइट और एक छोटे रेस्टोरेंट का मेन्यू ऐप। पहली बार जब अर्जुन को अपनी कंपनी का पहला पेमेंट मिला, 15,000 रुपए, तो वो बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत दादी मां को बताया। दादी मां ने कहा,
बेटा, ये सिर्फ शुरुआत है, धैर्य रख। दूसरे महीने में भी स्ट्रगल्स थे। एक क्लाइंट ने पेमेंट देने से मना कर दिया। कुछ दिनों तक लगा कि सब कुछ रुक जाएगा। अर्जुन, राहुल और प्रिया बहुत डिप्रेस्ड हो गए। लेकिन जब भी अर्जुन हताश होता तो दादी मां के शब्द याद आ जाते, जो चावल बोता है वो गेहूं नहीं काट सकता, और वो फिर से जुट जाता। तीसरे महीने में ब्रेक थ्रू आया। प्रिया के एक कॉन्टैक्ट ने उनकी सर्विस के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उस पोस्ट को देखकर 3 नए क्लाइंट्स ने कॉन्टैक्ट किया। धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से बात फैलती गई। सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब अर्जुन के पुराने ऑफिस के मालिक श्रीवास्तव साहब ने खुद फोन किया और अपनी कंपनी की वेबसाइट बनवाने का ऑर्डर दिया। अर्जुन ने बहुत प्रोफेशनली उनसे बात की और अच्छी डील फाइनल की। 1 साल बाद अर्जुन की कंपनी टेक ड्रीम सॉल्यूशंस में 8 लोग काम कर रहे थे। वो अपने पुराने सैलरी से 3 गुना ज्यादा कमा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये थी कि वो अपना सपना जी रहा था। एक दिन स्थानीय अखबार ने अर्जुन का इंटरव्यू लिया। रिपोर्टर ने पूछा, अर्जुन जी, आपकी सफलता का राज क्या है? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, राज तो बस एक बात थी, मेरी दादी मां का एक वाक्य जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा था, जो चावल बोता है वो गेहूं नहीं काट सकता। उस शाम घर पहुंचकर अर्जुन ने दादी मां के पैर छुए। दादी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, मैं हमेशा जानती थी कि तू कुछ बड़ा करेगा, बस डर को हटाने की देर थी। अर्जुन ने कहा, दादी मां, आपकी वो एक बात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आज मैं जो भी हूं वो आपकी वजह से हूं। दादी मां ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, नहीं बेटा, तू जो भी है अपनी हिम्मत की वजह से है। मैंने तो बस याद दिलाया था कि तेरे अंदर क्या है। आज अर्जुन एक सफल एंटरप्रेन्योर है। उसकी कंपनी में 25 लोग काम करते हैं। वो दूसरे युवाओं को भी मोटिवेट करता है कि वो अपने सपनों के पीछे भागे। लेकिन हर सफलता के पीछे वो उस रात को याद करता है जब उसकी दादी मां ने कहा था, जो चावल बोता है वो गेहूं नहीं काट सकता। दोस्तों, अर्जुन की ये कहानी हम सबको एक गहरी सीख देती है। कभी कभी जिंदगी के सबसे सादे शब्दों में सबसे गहरा ज्ञान छुपा होता है। जिन्होंने बहुत कुछ देखा है, जिया है, उनकी आवाज में एक अजीब सा जादू होता है जो हमारे अंदर के डर को हटाकर हिम्मत भर देता है। दादी मां के उस एक वाक्य, जो चावल बोता है वो गेहूं नहीं काट सकता, में पूरी जिंदगी का फलसफा छुपा हुआ था। अगर हम हमेशा सेफ जोन में रहेंगे, हमेशा सिक्योरिटी को ही प्राथमिकता देंगे, तो हम कभी भी अपने बड़े सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। यह कहानी हमें बताती है कि डर सभी के अंदर होता है, यह नेचुरल है। सफल लोग भी डरते हैं, लेकिन वो अपने डर के बावजूद भी एक्शन लेने की हिम्मत करते हैं। हिम्मत का मतलब यह नहीं है कि डर नहीं लगता। हिम्मत का मतलब है कि डर के साथ भी चलते रहना। अर्जुन की तरह हम सभी के जीवन में कोई ना कोई दादी माँ, नानी माँ या कोई बुजुर्ग होते हैं जिनके पास जिंदगी का खजाना होता है। उनकी बातों को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। वो हमारे गाइड होते हैं, हमारे मेंटोर्स होते हैं। कई बार वो एक ही वाक्य में वो सच कह देते हैं जिसे समझने में हमें सालों लग जाते हैं। जो लोग आज के समय में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, उनके लिए अर्जुन की स्टोरी एक एग्जाम्पल है। उसने भी वही से शुरुआत की थी जहां आज शायद आप हैं। अनसर्टेनिटी, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस और सबसे बड़ा फेलियर का डर। लेकिन देखिए, जब अर्जुन ने अपने डर से बड़ा अपने पैशन को माना, तो कैसे उसकी जिंदगी चेंज हो गई। आज वो सिर्फ फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं है, बल्कि वो दूसरों को भी इंस्पायर कर रहा है। उसकी स्कॉलरशिप प्रोग्राम से कितने और यंग एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अगर आपके पास पैशन है, प्लान है, स्किल है और कुछ करने की जबरदस्त चाह है, तो सोसाइटी के डर और प्रेशर में अपने सपनों को मत मारिए। हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, प्रॉपर प्लानिंग कीजिए,
अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश करिए, लेकिन फिर डर कर वापस मत हट जाइए। याद रखिए, जो लोग आज सक्सेसफुल हैं, चाहे वो एलोन मस्क हो, बिल गेट्स हो, या हमारे अपने देश के नारायण मूर्ति अजिम प्रेम जी या रितेश अग्रवाल हो, वो भी कभी आपकी और मेरी तरह कंफ्यूज थे, डरे हुए थे। लेकिन उन्होंने एक फैसला लिया कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और अपने सपनों के लिए फाइट करेंगे। अर्जुन की कहानी यह भी बताती है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती। उसे भी स्ट्रगल्स करने पड़े, धैर्य रखना पड़ा, कई बार हार मानने का मन हुआ, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहा, फोकस्ड रहा। उसके साथ अच्छे फ्रेंड्स भी थे, राहुल और प्रिया, जिन्होंने उसका साथ दिया। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अर्जुन ने अपनी सक्सेस के बाद दूसरों को भी हेल्प करना शुरू किया। उसका स्कॉलरशिप प्रोग्राम इस बात का प्रूफ है कि जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो हमें सोसाइटी को भी वापस देना चाहिए। आज के युग में, जब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट ग्रो कर रही है, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। इंटरनेट के जमाने में आप अपने घर से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया से मार्केटिंग कर सकते हैं। बस जरूरत है एक प्रॉपर प्लान और एग्जीक्यूट करने की हिम्मत की। लेकिन सबसे जरूरी बात, अपने एल्डर्स की सलाह को इग्नोर मत कीजिए। हो सकता है वो आपको कॉशियस एडवाइस दे, क्योंकि वो आपको सेफ रखना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी अर्जुन की दादी माँ की तरह कोई बुजुर्ग आपको एग्जैक्टली वो सलाह दे सकता है जिसकी आपको जरूरत है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, अगर इसने आपके दिल को छुआ हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे पास हर दिन ऐसी ही इंस्पायरिंग कहानियां होती हैं। सोमवार को मोटिवेशन स्टोरीज, मंगलवार को बिजनेस सक्सेस स्टोरीज, बुधवार को रिलेशनशिप स्टोरीज। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। आपके कमेंट्स का हमें बहुत इंतजार रहता है। बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी सलाह मिली है जिसने सब कुछ बदल दिया हो। शायद आपकी स्टोरी भी किसी और को मोटिवेट कर सके। और हां, अगर आप भी अर्जुन की तरह कुछ करने का सोच रहे हैं, तो रिमेंबर करिएगा, जो चावल बोता है वो गेहूं नहीं काट सकता। अगर आप हमेशा सिर्फ सिक्योरिटी प्लान करेंगे, तो आपके ड्रीम्स का हार्वेस्ट कभी नहीं हो पाएगा। आपके सपने वेट कर रहे हैं आपका। आपके अंदर का एंटरप्रेन्योर वेट कर रहा है। बस एक कदम आगे बढ़ाने की देर है। डर तो लगेगा, ये नेचुरल है, लेकिन डर के साथ भी चलना सीखिए। तो दोस्तों, यही समाप्त होती है आज की ये इंस्पायरिंग कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में नए जोश, नए जुनून और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सपने देखते रहिए और हिम्मत से आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए, आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। जय हिंद।